हाँ, दूसरा हमारा टॉपिक चल रहा था समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का महत्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था केंद्रीय निर्देशन एवं नियोजन पर आधारित होती है। इसमें उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार होता है और उसका उपयोग मुख्यतः जनहित के लिए किया जाता है। उत्पादन संबंधी सभी निर्णय जैसे उत्पादन किसका किया जाए, कितनी मात्रा में किया जाए, किसके लिए किया जाए, ये प्रोडक्शन संबंधी जो क्वेश्चंस होते हैं या पॉइंट्स होते हैं, इन सब का निर्णय सरकार द्वारा ही लिया जाता है। और इन निर्णयों में मूल्य यंत्र के माध्यम से इस व्यवस्था में निर्णय नहीं होते हैं। तो हम यदि देखें तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा का इतना अधिक महत्व नहीं है जितना पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में है। हालांकि समाजवादी अर्थव्यवस्था भी मुद्रा के बिना तो नहीं चल सकती, लेकिन उसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जितना महत्व मुद्रा को नहीं दिया गया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के अनेक महत्व हैं, जैसे आर्थिक निर्णय लेने में, या कोई हमें इकोनॉमिक कैलकुलेशन करना हो, कोई हिसाब लगाना हो, किसी प्रोजेक्ट का मूल्यांकन करना हो, वितरण करना हो, पूंजी का निर्माण भुगतान करने हो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना हो, इन सभी में भी अ, मुद्रा का महत्व है। अब तीसरा आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? हम कह सकते हैं पूंजीवाद और समाजवाद का एक मिश्रण है। इसमें निजी क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र दोनों ही साथ साथ चलते हैं, और दोनों किस लेवल तक काम करेंगे या क्या इनका स्कोप रहेगा, वो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकारी, सहकारी एवं निजी क्षेत्रों में विभाजित रहता है। यद्यपि तीनों ही क्षेत्र का कार्य संचालन के लिए स्वतंत्र होते हैं, मतलब वो अपने अपने हिसाब से तीनों क्षेत्र कार्य करते हैं, सरकारी वाला भी, निजी वाला भी और सहकारी वाला भी। लेकिन अंतिम निर्णय या अंतिम नियंत्रण इसमें केंद्रीय सरकार का होता है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में भी मुद्रा का महत्व है ही। जैसे हम यदि देखें तो बाजार व्यवस्था को संचालित करने में, घाटे के बजट की पूर्ति में, विदेशी सहायता, इन सभी में मुद्रा का महत्व है। इस प्रकार हमने पढ़ा कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार क्या हैं, और मुद्रा का विभिन्न प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में क्या महत्व है। यदि हम इसको संक्षेप में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि चाहे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो, समाजवादी हो या मिश्रित हो, सभी में मुद्रा का अत्यंत महत्व है। केवल इनमें कह सकते हैं इसमें डिग्री का, या हम कह सकते हैं इसमें मुद्रा के महत्व के स्तर का अंतर। जैसे पूंजीवादी में मुद्रा को अत्यंत महत्व दिया गया है, समाजवाद में हमने सामाजिक कल्याण को महत्व दिया, और मिक्स्ड में हमने दोनों को, निजी स्वतंत्रता को भी बनाए रखा है और समाज के लिए भी हम कार्य करते हैं। लेकिन यदि हम आज की बात करें, वर्तमान में जो परिदृश्य है, या वर्तमान में हम एक निचोड़ के रूप में कह सकते हैं, या उन तीनों का एक सार के रूप में हम कह सकते हैं कि सभी प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं में या वर्तमान के परिदृश्य में मुद्रा का क्या महत्व है, वो हम इसमें देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखें कि आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा का महत्व क्या है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे, पहला है बेसिस ऑफ मॉडर्न मार्केट मैकेनिज्म, आधुनिक बाजार तंत्र का आधार। बाजार की जब भी बात आती है तो मुद्रा में उसका नाम जरूर आता है। मुद्रा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन एवं वितरण संभव होता है। मुद्रा के माध्यम से ही हम उत्पादन संबंधी क्रियाएं, जैसे कच्चा माल खरीदना, निर्मित माल बेचना, ये सब संपादित कर पाते हैं। और इस तरह से यदि हम देखें तो वर्तमान में जो बाजार तंत्र हम देखते हैं, उसका आधार मुद्रा ही है। दूसरा पॉइंट है हमारा निवेश व्यवस्था का आधार। उद्योग जो होते हैं वो मुख्यतः व्यापार या उद्योग की हम बात करें तो विनियोग व्यवस्था पर ही निर्भर होते हैं। विनियोग निर्माण में मुद्रा का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
बैंक एवं वित्तीय संस्थाएं भी देश में अपनी पूंजी विनियोजित करती हैं और इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल के जो संस्थाएं होती हैं वो भी देश में अपनी पूंजी विनियोजित करती हैं। या एमएनसी देख लो, प्रवासी देशवासियों द्वारा कोई भी पूंजी निवेश किया जाता है तो वो सब मुद्रा के रूप में ही किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्तमान का संपूर्ण निवेश तंत्र मुद्रा व्यवस्था एवं यदि हम अंतर्राष्ट्रीय भुगतानों की बात करें तो वो विनिमय दर पर निर्भर करता है। तीसरा है हमारा मोटिवेशन टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक क्रियाओं को प्रोत्साहन। हम जानते हैं आर्थिक क्रियाएं मुद्रा द्वारा ही संचालित होती हैं और कोई भी मनुष्य अनेक प्रकार की आर्थिक क्रियाओं में संलग्न रहता है। मुद्रा के माध्यम से ही हम भावी भविष्य में हमें क्या लाभ मिलेगा इसका आकलन कर व्यक्ति आर्थिक क्रिया हेतु प्रोत्साहित होता है। इसके साथ साथ मुद्रा आर्थिक क्रियाओं के मापदंड का श्रेष्ठ माध्यम भी है। मतलब हम यदि कोई भी एक्टिविटी अपने हाथ में आज लेते हैं तो उसका पहले हम देख लेते हैं कि भविष्य में हमें इससे कितना रिटर्न मिलेगा, कितना हमें इससे वापस लाभ मिलेगा। और इसको नापने के लिए मुद्रा जो है वो माप अच्छे श्रेष्ठ मापदंड का कार्य करती है। तीसरा हमारा आता है धन संग्रहण का माध्यम, मीडियम ऑफ वेल्थ कलेक्शन। हम ये जानते हैं कि मुद्रा में संचय का गुण होता है। इसके द्वारा हम वर्तमान एवं भविष्य के लिए भी अपने धन का मुद्रा के रूप में संग्रहण कर सकते हैं। बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं सरकारी बचत पत्रों में मुद्रा जमा कराते हैं। यदि हम या भविष्य के लिए हम कोई सेविंग करते हैं इनके रूप में तो हमें न केवल उससे हमारा भविष्य सुरक्षित होता है बल्कि उससे प्राप्त ब्याज से हमारे धन में भी वृद्धि होती है। तो धन संग्रहण का कार्य भी हम मुद्रा के द्वारा इजीली कर सकते हैं क्योंकि उसमें संचय का गुण है, उसमें इतनी क्षयशीलता नहीं है, मतलब वो इतनी जल्दी वो नष्ट नहीं होती है। तो धन संग्रहण के लिए भी मुद्रा श्रेष्ठ विकल्प है। दूसरा नेक्स्ट है हमारा धन हस्तांतरण में सहायक, हेल्पफुल इन वेल्थ ट्रांसफर। मुद्रा ऐसी तरल वस्तु है जिसके माध्यम से धन एवं संपत्ति को हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे बैंकों की यदि हम एटीएम सेवा, इंटरनेट बैंकिंग, टेली बैंकिंग, ड्राफ्ट चेक आदि के रूप में, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इनके रूप में हम मतलब ये क्विक मनी के एग्जाम्पल हैं और इसके द्वारा हम मुद्रा को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने साथ ले जा सकते हैं। इसमें रिस्क भी नहीं होती है और इन माध्यमों से केवल कम समय में ही धन हस्तांतरण हम दूर स्थानों पर भी इजीली कर सकते हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हेल्पफुल इन कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में सहायक। हम जानते हैं कि मुद्रा ऐसी संपत्ति है जिसके माध्यम से हम पूंजी निर्माण कर सकते हैं। पूंजी निर्माण मतलब धन की मात्रा में धन के माध्यम से ही वृद्धि करना पूंजी निर्माण कहलाता है और इसके लिए मुद्रा ही पूंजी निर्माण का सर्वश्रेष्ठ साधन हमारे पास वर्तमान में उपलब्ध है।